तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत कथा पूजा विधि और महत्व बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों आप सभी लोगों को बताती हूँ। भारत के सनातन परंपरा में पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि अखंड सौभाग्य के लिए कई व्रत रखे जाते हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत है वट सावित्री व्रत। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं बरगद के वृक्ष अर्थात वट वृक्ष की पूजा करती हैं और माता सावित्री एवं सत्यवान की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और निपुण करने से पति की लंबी आयु तथा परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इनकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना गया है। यही कारण है कि वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और प्राप्ति होती है। इस व्रत को की सबसे लंबी विशेष यह है कि पत्नी के अटूट प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रसन्नता माना जाता है। वट सावित्री ने अपने तप, बुद्धि और पतिव्रता धर्म से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आए थे। तभी से यह व्रत सुहागिन महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और साफ सुथरे वस्त्र धारण करती हैं। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद पूजा की तैयारी की जाती है। पूजा की सामग्री रोली, अक्षत, लाल धागा या कच्चा सूत, फूल, फल, मिठाई, दीपक। कच्चा सूत कहा जाता है कि बरगद के वृक्ष के तने में बांधने से पति की लंबी आयु और दुख दरिद्र सारा दूर हो जाता है। जल से भरा कलश, भीगा हुआ चना बरगद के पेड़ की नीचे के लिए चढ़ाए। पूजा करने की विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प ले, पूजा की थाली सजाए, वट वृक्ष के पास जाए, वट वृक्ष के में जल अर्पित करे, रोली, अक्षत और फूल चढ़ाए। वट वृक्ष के चारों तरफ कच्चा सूत लपेटते हुए 7 परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु की, परिवार सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा सुने या पढ़े, अंत में आरती करे और प्रसाद बांटे। सावित्री व्रत का कथा सुनाती हूँ। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्रपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और रानी ने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिनका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान और तेजस्वी बनी। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा अश्रुपति ने उससे स्वयं योग्य वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमकर एक दिन घूमने लगी और एक दिन सत्यवान नाम के राजकुमार से मिली। सत्यवान बहुत ही गुणवान और धर्मात्मा थे, लेकिन वह वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। जब सावित्री ने अपने पिता को बताया कि वह सत्यवान से विवाह करना चाहती हैं, तब महर्षि नारद वहां आए और नारद जी ने कहा कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है और विवाह में 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्रुपति चिंतित हो गए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने कहा, मैं एक बार जिसे पति मान लिया उसे कभी नहीं बदल सकती हूँ। वह सत्यवान से हो गया। विवाह के बाद सावित्री ने अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। सत्यवान लकड़ी काटने वन गए तो सावित्री भी उनके साथ चली गई। वह वन में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि अब वापस लौट जाओ, लेकिन सावित्री ने धर्म और पतिव्रता
की बातें करते हुए उनका पीछा नहीं छोड़ी। सावित्री की बुद्धिमानी और भक्ति से यमराज प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखें की रोशनी और दूसरा खोया हुआ राज वापस यमराज से मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया के बाद यमराज जी अपने रास्ते चलना शुरू कर दिया। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद यमराज जी ने पूछा कि हे पुत्री, तुम क्या चाहती हो? तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारा चलना निश्चित नहीं है। तो सावित्री बोली कि मैं अपने पति की प्राण लिए बिना नहीं जाऊंगी, मैं अपने सास ससुर को क्या बताऊंगी। तो यमराज जी बोले कि हे पुत्री, तुम इसके बदले कुछ और मांग लो। तो सावित्री ने फिर बोला कि अपने पिता के लिए मुझे 100 पुत्र का वरदान दीजिए, मेरे पिता को 100 पुत्र चाहिए। सत्यवान के प्राण के बदले सावित्री ने यह दूसरा वरदान मांगा। तो यमराज जी तथास्तु करके चलना शुरू कर दिया। जाते जाते सावित्री फिर पीछे पीछे उनका चलना शुरू कर दिया। अंत में सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र चाहिए। यमराज जी बोले तथास्तु। उसके बाद चलना शुरू कर दिए। फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यमराज जी बोले कि पुत्री, तुम क्यों आ रही हो? तुम्हारा आना निश्चित नहीं है। तो सावित्री ने बोली कि हे प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं कहाँ से अपना पुत्र प्राप्ति करूंगी? तो हमारे पति का प्राण लेकर जा रहे हैं, मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ से अपनी संतान पूर्ति करूंगी? तो मेरे प्यारे भक्तों, यमराज जी ने बहुत सोचा और समझा कि यह अटल और बहुत ही बड़ी पतिव्रता स्त्री है। दोस्तों, यमराज जी उन पर प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण सावित्री के हाथ में लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो गए और सावित्री अपने पति को लेकर आश्रम पहुंची। कुछ समय बाद उनके सास ससुर को राज्य और उनकी आंखें लौट आई। दोस्तों, सावित्री जब अपने पति का प्राण लेकर अपने कुटिया पहुंची तो सत्यवान बरगद के नीचे सोए हुए थे और उनके प्राण जब उनके शरीर में अर्पित की तो सत्यवान जीवित हुए और बोले कि सावित्री, आज मैं बहुत सोया, लकड़ियां नहीं काट पाया, कैसे अपनी जीविका चलाऊंगा? सावित्री बोली, कोई नहीं पति, आज बहुत बड़ा दिन है। और सावित्री जब घर लौटी अपने कुटिया में तो सत्यवान के माता पिता जो अंधे थे उनकी आंखें लौट आई और खोया हुआ राज उनको मिल गया। उनका जीवित होना और उनका राज्य मिलना सुख पूर्वक बीताने लगे। यमराज जी ने उनको आशीर्वाद प्राप्त किया और बोला कि जो स्त्री ज्येष्ठ मास के अमावस्या के दिन वट सावित्री की पूजा करेगी उसका सुख समृद्धि और सुहाग अमृत रहेगा। दोस्तों, तभी से वट सावित्री का व्रत किया जाता है। वट सावित्री व्रत से मिलने वाले फल वट पति की लंबी आयु प्राप्त होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और घर में सुख संपत्ति आती है और सारी खुशहालियां छा जाती है। दोस्तों, तभी से वट सावित्री का अटूट श्रद्धा और यमराज के संस्वाद पति की पुनर्जीवना से सच्चे प्रेम और भक्ति की अमर कहानी है। वट सावित्री व्रत एक प्रेरणादायक कथा है। पति की लंबी आयु के लिए स्त्रियां सारी सुहागिन वट सावित्री की पूजा करती हैं और उनकी सुख संपत्ति की प्रार्थना करती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और मुझे सुनाने में जो दिक्कत आई उसे क्षमा करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, इस वट सावित्री की पूजा से आप सभी माताओं बहनों का सुहाग अमर और सुखमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। वट सावित्री पूजा की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग सुख और समृद्धि, आपके घर में खुशहाली छाई रहे। बाय बाय दोस्तों।